तो पुनः आप सबके लिए जो है ये पार्ट 2 वीडियो बना रहा हूँ, स्पेशली क्लास 7 के स्टूडेंट के लिए। स्पेशली ग्रामर सब्जेक्ट है और इस ग्रामर सब्जेक्ट में जो अभी इसके पहले जो वीडियो रिलीज की गई है यूट्यूब पर, मुझे उम्मीद है कि वो आप देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि जब तक उसको देखेंगे नहीं तब तक ये पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। क्योंकि पार्ट वन में जो है उसको अच्छे तरीके से समझाया गया है, पिछले जो टॉपिक था। अब वो टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। थोड़ा सा जो है उस टॉपिक को बैक टॉपिक का जो है मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। क्या था जो उस वीडियो में था, आपके टॉपिक था बाय एडिंग एपोस्ट्रोफ by adding s to the main principal word। ओके, कह रहा है कि by adding yes किसमें, कह रहा है कि मेन वर्ड, मेन या प्रिंसिपल वर्ड, ओके। आ रहा समझ में, मेन या प्रिंसिपल वर्ड, उसमें हम ध्यान देंगे कि उस वीडियो में बताया था आप सबको क्या, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर से बताए थे कि मदर इन लॉ, ओके। इसको कैसे कन्वर्ट करना है उस वीडियो में बताए भी थे। हालांकि थोड़ा सा इसमें रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो मेन और प्रिंसिपल वर्ड होता है इसी को समझना होता है, क्योंकि कई बार जो है अच्छे लोग जो है मिस्टेक कर देते हैं। जब प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं तो उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, कभी पढ़े नहीं होते हैं। सो दिस रीजन से जो है वो मिस्टेक कर बैठते हैं, रॉन्ग कर बैठते हैं। बट ध्यान रखना है कि ये मदर जो है ना आपका मेन और प्रिंसिपल वर्ड है, चाहे मेन वर्ड का हो या प्रिंसिपल वर्ड का हो। तो इसको जब चेंज करेंगे प्लूरल फॉर्म में, ये हमारा सिंगुलर फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, मदर्स, ठीक है, मदर्स इन लॉ। ओके, मिस्टेक क्या करते हैं लोग, यस लॉ में लगा देते हैं, मदर इन लॉज कर देते हैं। वहां पर जो है ना ये रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखना। कभी भी जो है इस तरीके से करेंगे तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ओके। तो इन सब वर्डों को ध्यान रखना है कि जो इसका मेन प्रिंसिपल, जो मेन वर्ड है, प्रिंसिपल वर्ड है, उन्हीं में जो है यस लगा के जो है प्लूरल फॉर्म में चेंज कर देंगे। अब उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, बाय चेंजिंग द वॉवेल्स। नेक्स्ट टॉपिक, बाय चेंजिंग वॉवेल्स, ओके। बाय चेंजिंग वॉवेल्स कह रहा है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, ओके, वर्ड ऐसे होते हैं और उस वर्ड में जो वॉवेल्स डाला होता है, कहाँ पर, मिडिल पोजीशन में। किसमें, मिडिल पोजीशन में। तो जब मिडिल पोजीशन में रहेगा तो उसे कैसे चेंज करेंगे ये आपको अंडरस्टैंडिंग करना है इसमें। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लीजिए कह रहा है कि मैन यहाँ मिडिल पोजीशन है, ये हमारा मिडिल पोजीशन ए लगाया है। इसे जब प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे तो मैन को क्या कर देंगे, मेन, ठीक है, ओमेन, ओके। इसको जब चेंज करेंगे तो ओमेन कर देंगे, ओमेन, ओके। फिर फुट क्या कर देंगे, एफ डबल ई टी, फीट। माउस, ठीक है, माइस। ये ध्यान रखना है कि इस तरह ऐसे वर्डों में जो है आपको मिडिल फॉर्म, मिडिल पोजीशन में जो है वॉवेल होगा, और वॉवेल को जो है कैसे चेंज करेंगे, यानी उस वॉवेल फॉर्म को जो है हम रिप्लेस करके जो है इस तरीके से चेंज करेंगे। अब उसके बाद कह रहा है कि नेक्स्ट टॉपिक में अब डिस्कस कर रहा है बाय एडिंग ई एन और आर ई एन और आर ई एन। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा
कि अगर किसी भी वर्ड में अगर मिडिल में जो है मिडिल पोजीशन में अगर ये वॉवेल्स होगा तो इस तरीके से चेंज करेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। कह रहा है कि बाय एडिंग, आपके बुक में भी है। ओके, और जब 7th वाले इस वीडियो को देखेंगे तो इसको जो है अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग करेंगे 7th स्टैंडर्ड के जितने भी सारे स्टूडेंट हैं। एडिंग, बाय एडिंग EN और REN। ओके, ये प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे तो इस तरीके से ऐड करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में, जब तक एग्जाम्पल देखेंगे नहीं तब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। ओके, जैसे मान लीजिए चाइल्ड। ओके, ये ध्यान रखें, चाइल्ड, तो चाइल्ड को कैसे चेंज करेंगे? यस लगा के चेंज नहीं करेंगे, चाइल्ड से नहीं करेंगे, चिल्ड्रेन प्लूरल फॉर्म में। ओके, तो कभी कभी जो है कॉमन ईरर में 4 गो ऑप्शन रहेगा और चारों में करेक्शन, चारों वर्ड लगाया होगा और ये देखना होगा कि इसमें जो है प्लूरल फॉर्म कौन सा है। तो ये ध्यान रखना है, चाइल्ड से चाइल्ड लिख देगा, चाइल्ड्स लिख देगा, चिल्ड्रेन लिख देगा। अब ये ध्यान रखना है कि चाइल्ड का पूछ रहा है कि प्लूरल फॉर्म कौन होगा, तो एक में चाइल्ड्स डाला, एक में चिल्ड्रन डाला और कुछ लिख दिया। तो ये ध्यान, कुछ लोग सोचते हैं कि चाइल्ड को चाइल्ड से जो है प्लूरल फॉर्म होगा, तो वहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान रखना, चाइल्ड को चिल्ड्रेन। ओके, फिर उसके बाद कह रहा है कि आपके बुक्स में ऑक्स आता है, ऑक्स, तो ऑक्सन कर देंगे। ओके, ये प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इस तरीके के इन वर्डों को ध्यान रखेंगे जितने भी सारे स्टूडेंट हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक, नेक्स्ट जो है स्टेप है बाय एडिंग एपोस्ट्रॉफी एस। बाय एडिंग एपोस्ट्रॉफी एस। ओके, यानी कोई ऐसे वर्ड हैं कि उसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगा के प्लूरल फॉर्म चेंज करेंगे। जैसे कह रहा है कि 2010। ओके, 2010 एपोस्ट्रॉफी एस। 2020 एपोस्ट्रॉफी एस। ओके, एसपी, एसपी को एसपी एपोस्ट्रॉफी एस। डीएसपी, डीएसपी को डीएसपी एपोस्ट्रॉफी एस। ओके, तो ये ध्यान रखना है, इस वीडियो के माध्यम से अच्छे तरीके से अपने मेमोरी में रखेंगे और फास्टली अंडरस्टैंडिंग करेंगे। ओके, ये वीडियो स्पेशली जो है 7th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए रिलीज की जाएगी, उनको प्रोवाइड की जाएगी यूट्यूब चैनल पर, और आप वहाँ से देख के जो अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और नोट्स बना लेंगे, आपके लिए फ़ायदा होगा। अब हम अगले टॉपिक की बात कर रहे हैं। कह रहा था स्पेलिंग ऑफ नाउन विच ऑलवेज एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म remains unchanged. These nouns have the same form in the both singular and plural. ओके, ये कह रहा है कि हम इसको नेक्स्ट टॉपिक की डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, क्या कह रहा है? कह रहा है कि some words unchanged। ओके, कहें कुछ वर्ड हो रहा है कि अनचेंज रहते हैं, नहीं प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ट्राउजर्स, ओके,
ये ऑलरेडी जो है प्लूरल फॉर्म में है। ये सिंगुलर भी इसे कह सकते हो और प्लूरल भी कह सकते हो। आ रहा समझ में? ये एक और वर्ड कह रहा है कि सूज, ठीक है, इसे सू नहीं बोलेंगे, इसे ये कहेंगे कि सिंगुलर बनाना इसे सू कर दो और प्लूरल बनाना तो सूज कर दो। नो, ऐसा नहीं करना है, ये ध्यान रखना है आपको। ऑलरेडी सूज होता ही है, क्योंकि जो एक आपका एक पैरों में रहेगा एक पैरों में नहीं रहेगा तो सूज नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये हुआ है तो सूज ही नहीं पहना है, एक में पहना एक में है ही नहीं इसकी एक जोड़ी, तो पेयर बनाएगा। ये पेयर बना के जो है ये प्लूरल फॉर्म में ही होता है और सिंगुलर फॉर्म में भी होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे सूज जो है हमारे दो लेग्स हैं, दो लेग्स में जो है एक लेग्स दो लेग्स हैं, दो लेग्स में जो है हमारे सूज जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है दो पेयर बना करके जो है एक में जुड़ते हैं, ठीक है, सूज कहलाएंगे। तो वो प्लूरल फॉर्म में ऑलरेडी होते ही हैं और वो जो है सिंगुलर भी कह सकते हो। आ रहा सही में? और भी कैसे और भी कई वर्ड हैं, फिजिक्स है, फिर उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स है, फिर उसके बाद जो है न्यूज भी कह रहा है। ओके, इसे चेंज करने की जरूरत ही नहीं है आपको, प्लूरल फॉर्म में ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, ये सिंगुलर फॉर्म भी होता है, बट इसे कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है आपको। अब हम आगे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि द स्पेलिंग ऑफ नाउन विच आर फॉर्मेड बाय ज्वाइनिंग टू पार्ट्स रिमेन अनचेंज्ड, सच एज नाउन ऑलवेज हैव द स्पेलिंग इवन इट मीन्स टू एक्सप्रेस सिंगुलर सेंस फॉर्म। यानी लगता है कि ये प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। कुछ वर्ड ऐसे हैं, यानी इसी में आप देख सकते हो, ऐसे लगेगा कि यस लगाया हुआ है, ये तो प्लूरल ये प्लूरल फॉर्म में है। बट ये कह रहा है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि लगेगा कि ये प्लूरल में ये प्लूरल्स है, बट वो सिंगुलर होते हैं। जैसे मान लीजिए पैंट्स, जो अगला टॉपिक दिया है पैंट्स, ये सिंगुलर फॉर्म क्यों कह रहा है? क्योंकि पैंट्स जो होते हैं ना, आपके दो टांगे हैं, एक टांग में और एक टांग में पैन को आप अपने पैर को डालते हो, ठीक है, लेकिन उसका कनेक्शन एक जगह जो है ऊपर है, ठीक है। जैसे मान लो ये पैंट है, ठीक है, ये पैंट है आपका, अरे सही में। तो ये पैंट्स के यहाँ पर आपका कमर है, तो यहाँ जो है एक लेग से आपका यहाँ पर जो है, तो दोनों में आप डाल रहे हो तो यहाँ पर एक कनेक्शन है, ठीक है, यहाँ पर ज्वाइंट हुआ है, एक पेयर बन गया है। तो इसलिए ये जो है हमेशा जो है इसे सिंगुलर फॉर्म में ये दिखेगा, ऐसे लग रहा है कि यस जोड़ के प्लूरल फॉर्म में हो गया है, यस जोड़ दिया है यहाँ पर, नो, ठीक है। पैंट्स हो गया, शर्ट हो गया, ट्राउजर्स हो गया, ठीक है, पायजामा हो गया, ठीक है। पायजामा भी जो है ऐसे ही होता है कि दोनों लेग्स में जाके एक पेयर बना लेता है, तो ये सिंगुलर फॉर्म में आते हैं। कोई पूछेगा कि ये बताओ ये पैंट्स ट्राउजर्स किस में आते हैं, तो आप कह सकते हो कि देखो है तो ये दिख तो रहा है प्लूरल फॉर्म, लेकिन इसे सिंगुलर फॉर्म में जानते हैं। क्यों? क्योंकि आप बताना है, आप हमको समझना ये है कि ये पेयर बनाता है और ये एक ज्वाइंट होता है, फिर उसके बाद जो है इसकी वजह से जो है हम जानते हैं इसको सिंगुलर फॉर्म। ओके, तो ये ध्यान रखना है, वर्डों को ध्यान रखना है। पैंट्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, पैजामास हो गया, सीजर्स हो गया। कैंची आपने देखा होगा, सीजर्स दो पार्ट होते हैं, बट उसके ज्वाइंट एक वो होते हैं जहां हम पकड़ते हैं, ठीक है, सीजर्स को, इसीलिए ये सिंगुलर नंबर है, ठीक है, ये सिंगुलर में आता है सीजर्स, ये ध्यान रखना। कोई आपसे पूछेगा कि सीजर्स, पैंट, ट्राउजर्स, यानी ये ध्यान रखना कि जितने भी पेयर बनाएंगे पार्ट्स, दो पार्ट्स को जोड़ करके एक पार्ट्स बना है। पैंट को कहते हैं ना कि पैंट अभी टांग दोगे तो कितने पैंट है, तो ये पैंट एक ही है, लेकिन उसके जो पैंट के दो पार्ट हैं, जो दो लेग्स के हैं, वो एक में ज्वाइंट है, इसलिए जो है उसे सिंगुलर में, वो सब सिंगुलर में आते हैं, ध्यान रखना है। फिर कह रहा है कि जो नेक्स्ट अगला जो टॉपिक्स है हमको ध्यान देने की जरूरत है, इसका जो ये लास्ट टॉपिक्स है। कह रहा था स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज नॉट चेंज इन विच यूर फॉर्म सिंगुलर और प्लूरल, दे यूज सच नाउन हैव द सेम फॉर्म फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, कह रहा है कि कुछ वर्ड ऐसे हैं कि उसे सिंगुलर में भी जानते हैं, उसे प्लूरल में भी जानते हैं, और
ना उसे यस लगा के चेंज कर सकते हैं। अगर यस भी नहीं लगा है तो ये मत कहना कि ये तो इसको चेंज किया जा सकता है, नो। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड जो है आपके दिया हुआ बुक में, जैसे स्वाइन, स्वाइन, फर्नीचर, स्वाइन, फर्नीचर, फिर न्यूज जो ऑलरेडी यहाँ पर जो है ये देख रहे हैं यस लगा हुआ है, ठीक है। ये सब समझ लीजिए, ये ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि अब यस नहीं लगा तो ये समझना कि इसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं, ना, ये चेंज नहीं होते हैं, ये अपने ही फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। इसे सिंगुलर भी कह सकते हैं, इसे प्लूरल भी कह सकते हैं। तो ये रहा है। आई होप जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। अगर इसे अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ होगा तो एक बार वीडियो को फिर से रीस्टार्ट करके आप इसको देख लो, सुन लो, समझ लो, नोट्स बना लो, नोट्स कर लो, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि जो है आप 2-3 बार इसको प्ले करके अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो भी जाएगा जितने भी हैं। कि जो अगर किसी के वर्ड के लास्ट में एफ और एफ ही है तो कैसे चेंज करेंगे, अगर कोई वर्ड है उसके बीच में वॉवेल है तो उसे कैसे चेंज करेंगे, अगर कोई वर्ड है उसके लास्ट में जो है ओ है तो उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे प्लूरल फॉर्म में। तो एक स्टेप बाय स्टेप आपको जो है पार्ट 1 वीडियो में और पार्ट 2 वीडियो में इंक्लूड कर दिया हूँ, ओके। अभी इसके बाद आएगा जेंडर। जेंडर को कैसे जो है प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं, बट उसे समझने के लिए जेंडर फॉर्म को समझने के लिए कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले तो उसकी फर्स्ट बेसिक जो है जेंडर जानना जरूरी है कि जेंडर किसे कहते हैं, जेंडर है क्या, जेंडर किस काइंड्स कितने हैं, जेंडर की आइडेंटिटी क्या है। तो ये अगले वीडियो में आप देखोगे। आई होप इसको कम से कम यहाँ तक प्रिपेयर कर लो आप अच्छे तरीके से। जब भी टेस्ट होगा, जब भी आप टेस्ट में बैठोगे, एग्जाम में बैठोगे, या किसी भी जगह आपसे इंक्वायरी होगी तो आप वहाँ पर जो है क्विकली आप जवाब दे पाओगे, ओके। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।